हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में कि आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करना है बाय इंटरचेंजिंग रोज़ एंड कॉलम्स। आपने क्या किया था, रोज़ को आप कॉलम्स बना दे रहे थे। इस तरह से अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स थी 2/3 ऑर्डर की तो वो आपको ट्रांसपोज करने के बाद मिल रही थी 3/2 ऑर्डर की। ठीक है, उसी से ही रिलेटेड आज का टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है ये। पहले बात करेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। ए आई जे इसके एलिमेंट्स हैं। कहने का मतलब ये है, सिंपल अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप किस मैट्रिक्स को कहेंगे? अगर आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है। देन द गिवन मैट्रिक्स इज़ योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स आप रोज़ कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको चेंज करने के बावजूद भी आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है जो आपको दी गई होगी। देन इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू Aij is said to be symmetric if A transpose is equal to A, that is Aij इक्वल टू Aj। मीन्स जो आपका A12 एलिमेंट होगा वही आपका A21 एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक्स ली है A इज इक्वल टू 1 2 2 3, 2/2 ऑर्डर की है। इतना ध्यान रखना है यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल A मैट्रिक्स है 1 2 2 3, 2/2 ऑर्डर की है। इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A मैट्रिक्स लिखी। ठीक है, 2/2 ऑर्डर की ट्रांसपोज लिया इसका। रोज़ इसके क्या हो गए आपके पास, कॉलम्स बन गए। जैसे A12 1 2, ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम 2 3, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। मीन्स आपने ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी आपके पास वही मैट्रिक्स मिल गई है। देन A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आपके पास A12 एलिमेंट है 2, ठीक है, तो A21 भी आपके पास क्या है, 2। मीन्स Aij इक्वल टू Aj। Aij इज इक्वल टू Aj, दोनों ही 2 2 हैं। ठीक है, देन A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम 3/3 ऑर्डर के लिए लेंगे एक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कैपिटल A, ये मैंने मैट्रिक्स ली अपनी मर्जी से। ABC इसके एलिमेंट्स लिए BDECEF, 3/3 ऑर्डर की है ये। इसका मैंने ट्रांसपोज लिया। पहले आप वही मैट्रिक्स लिखेंगे, ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे। ठीक है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लेने पर मुझे वही मैट्रिक्स मिल गई है। देखिए ABC BDE CEF CEF। मीन्स अगर हमें ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स मिल जाती है, देन इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, any square matrix is said to be symmetric if A transpose is equal to A, that is Aij equal to Aj for all possible values of I and J। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। सिमेट्रिक ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है। आपको अगर ट्रांसपोज आता है तभी आप बता पाएंगे कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ट्रांसपोज में आपने क्या किया था, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज को आप क्या कर दे रहे थे, कॉलम्स बना दे रहे थे। ठीक है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। सिमेट्रिक के केस में क्या था? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, मीन्स ए जे आई इक्वल टू माइनस साइन ए आई जे। मतलब जो आपका A12 एलिमेंट होगा वही एलिमेंट 21 होगा, A21 होगा, बट फॉर माइनस साइन के साथ होगा वो, ठीक है। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J। जैसे मैंने यहाँ पर A मैट्रिक्स ली है, कैपिटल A इज इक्वल टू 0 6 -6 0। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए ट्रांसपोज 0 6 x 0 6 -6 0, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स का इसमें आपने ध्यान रखना है स्क्यू सिमेट्रिक के केस में इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके 0 0 ही होंगे, ठीक है। 0 6 -6 0 ट्रांसपोज लिया तो आपको क्या मिला? 0 6 0 6 -6 0 -6 0, ठीक है। अगर मैं इस मैट्रिक्स में माइनस कॉमन ले लेती हूँ, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो मुझे मिला 0 6 -6 0 माइनस। आप अंदर मल्टीप्लाई कर कर भी देख सकते हैं। ये कहाँ से आता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर। -1 को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। जैसे -1 को आपने मल्टीप्लाई किया, 0 -6 को किया, 6 मिला, 0 माइनस आपने कॉमन ले लिया इस सारी मैट्रिक्स से, तो आपके पास क्या आया यहाँ पे? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ये देखिए ए एलिमेंट थे, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे 0 6 -6 0। ध्यान रखना है जब भी आपने प्रूव करना है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? आपके 0 0 मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है। उसके बाद उसका आपने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास दूसरी मैट्रिक्स मिली है, डिफरेंट मैट्रिक्स मिली है। गिवन मैट्रिक्स थी आपके पास 0 6 -6 0, हमें मिला क्या आफ्टर ट्रांसपोजिंग? 0 -6 6 0। तो आपने क्या करना है? माइनस साइन कॉमन ले लेना है, -1 कॉमन ले लिया आपने, तो आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल गई 0 6 -6 0, मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इसका, 3/3 मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 0 AB -A0 E -B -E 0। डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपने 0 0 लेने हैं, ये पहले ही बताया, अभी ये भी बताती हूँ क्यों। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज आपने कैलकुलेट किया, आपको ये मिला, ठीक है। लेकिन ये जो गिवन मैट्रिक्स थी उससे थोड़ा डिफरेंट है। ए ट्रांसपोज जो मिला है आपको वो मिला है 0 -A -B, जबकि ए में क्या है आपके पास? 0 AB। यहाँ पर क्या है आपके पास? -A -B। ए ट्रांसपोज, इसमें भी वही माइनस साइन आप कॉमन ले लेंगे तो आपको वही गिवन मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, then the given matrix is a skew symmetric matrix, means ट्रांसपोज से ही रिलेटेड हैं ये दोनों मैट्रिसेस। एक है सिमेट्रिक, दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में क्या था? ट्रांसपोज लेने पर आपको वही मैट्रिक्स मिल रही है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या है आपके पास? ट्रांसपोज लेने पर आपको मैट्रिक्स मिल रही, वही मैट्रिक्स मिल रही है लेकिन माइनस साइन के साथ। नेक्स्ट मैंने अभी बताया आपको कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपने क्या लेने हैं? 0। अभी हम इस चीज़ को भी प्रूव करेंगे। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक के वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। प्रूव करने के लिए
हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज़ इक्वल टू ए आई जे। स्क्यू सिमेट्री के केस में हमें पता है कि ट्रांसपोज लेने पर हमें वही मैट्रिक्स मिलती है, लेकिन माइनस साइन के साथ। We know that if A transpose is equal to minus A, then the matrix is a skew symmetric matrix. That is, Aij equal to minus Aj. Means जो आपका A12 एलिमेंट होगा वही A21 होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास 0 5 माइनस 5 0। अब यहाँ देखिए, डायगनल की नहीं बात कर रही हूँ, नॉन डायगनल एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। A12 क्या है आपके पास 5 और A21 क्या है -5। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि Aij इज इक्वल टू माइनस AJI फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ I एंड J। अगर हम I इज इक्वल टू J मान लें तो हमें क्या मिल जाएगा, I J की जगह हमने I डाल दिया, AII इक्वल टू माइनस AII। ये इस साइड चला गया विथ पॉजिटिव साइन, तो आपके पास आया 2AII इज इक्वल टू 0। AII इज इक्वल टू 0 मीन्स जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए आपके पास, 0 होने चाहिए। तभी आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। देखिए फिर से ध्यान से सुनना, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ। हमने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, स्क्यू सिमेट्रिक की हमें कंडीशन पता है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। मीन्स जो आपका 1 2 एलिमेंट होगा वो ही 2 1 एलिमेंट होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ होगा। 1 2 एलिमेंट आपका वही एलिमेंट होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ होगा, बराबर होगा वो, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, आपने क्या किया, I इक्वल टू J पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसी में ही आपके पास आ गया AII इज इक्वल, जैसे आप x में x ऐड करते हैं उसी तरह से AII इज इक्वल टू माइनस AII इज इक्वल टू 2AII इक्वल टू 0। II इज इक्वल टू 0 मीन्स AII 0 आया आपके पास। जैसे A11 0, A22 इक्वल टू 0, A33 इक्वल टू 0 मीन्स डायगनल एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, 0 0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। मेन डायगनल एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक थ्योरम आपके पास। थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number and trace, A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। ये आपने प्रूव करना है कि A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। इट्स अ थ्योरम, बट ये आपको क्वेश्चंस में भी प्रूव करना होगा, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। A plus A ट्रांसपोज, इसको आपने B मान लिया, B इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, बार बार हम नहीं लेंगे, इसको हमने नाम दे दिया कि ये किसके इक्वल है, B के इक्वल है। अब हमने A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक प्रूव करने का मतलब क्या हुआ कि आप जब B ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो वो B के इक्वल आना चाहिए। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। अब देखिए, B इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज हमने मान लिया। मैंने कहा कि सिमेट्रिक कब होगा, जब B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B के इक्वल होगा। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये तो B की वैल्यू थी ना, A प्लस A ट्रांसपोज। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, B का ट्रांसपोज ले रहे हैं, यानी हमें इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज टू बोथ साइड्स। फिर ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ट्रांसपोज की, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। मीन्स आप इनको तोड़कर ट्रांसपोज लिख सकते हैं। जैसे इसका लिख दिया A ट्रांसपोज
का ट्रांसपोज दैट इज़ ए, डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए, हेंस इन मैट्रिक्स एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं इनको आपस में, ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड दैट इज इक्वल टू बी, मीन्स आप बी ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे थे वो किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया, हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपने क्या करना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज को आपने कोई नाम दे देना है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया बी नाम दे दिया। अब सिमेट्री के केस में क्या होता है कि जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, यानी अगर आप बी का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको बी ही मिलना चाहिए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये आप कैलकुलेट करेंगे, बी की वैल्यू आपने डाल दी ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी की वैल्यू डाल दी और उसका हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, प्रॉपर्टी थी ये इस ट्रांसपोज की, ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज, इट इज़ कॉम्यूटेटिव, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन मैट्रिसेस, सो जगह हमने रिप्लेस कर दी इसकी, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, हेंस बी इक्वल टू जो हमने माना था ए प्लस ए डैश के बराबर इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब हम प्रूव करेंगे ए माइनस ए डैश इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको भी हम कोई नाम दे देंगे, जैसे अब हमने बी को ए प्लस ए डैश को नाम दिया था, उसी तरह से ए माइनस ए डैश दैट इज़ ए माइनस ए ट्रांसपोज को नाम दे देंगे, सी दे दिया मैंने यहाँ पर ना। ठीक है, सी का हम ट्रांसपोज लेते हैं, अगर ट्रांसपोज लेने पर हमें माइनस सी के इक्वल हमारी वैल्यू आती है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी ले लिया हमने, सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसी तरह से इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लिया हमने, उनको अलग किया, डबल ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स के इक्वल आता है। अब यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज माइनस ए, जबकि यहाँ पर क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमारे पास सी ट्रांसपोज क्या आया, ए ट्रांसपोज माइनस ए, अगर हम इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें तो हमारे पास वही सी मिल जाएगा हमें, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने सी मान लिया ट्रांसपोजिंगली दोनों साइड्स। ठीक है, ए ट्रांसपोज माइनस ए डबल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल टू माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस साइन हमने कॉमन लिया, इक्वल टू माइनस सी, हेंस सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थी आपकी थ्योरम जो कहती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ए प्लस ए ट्रांसपोज जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज को कोई भी नाम दे देना है, मैंने यहाँ पर दे दिया बी। ठीक है, और उसकी मैंने ट्रांसपोजिंगली प्रॉपर्टीज़ यूज़ की ट्रांसपोज की, एंड आफ्टर दैट वी गेट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह से ए माइनस ए ट्रांसपोज लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे सी, ट्रांसपोज लेंगे, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, हेंस सी ए इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चंस की बारी, यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपके पास, सिक्स्थ क्वेश्चन, 6A फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें गिवन है आपके पास ए मैट्रिक्स, आपने प्रूव करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप कैसे इसको प्रूव करेंगे, ए इज इक्वल टू जो गिवन मैट्रिक्स होगी, फिर उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज रो को कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से
ये माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बना लिया। ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिसेस लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये आ गया आपके पास एक एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट होगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये कट जाएंगे आपस में। एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह से सेकेंड रो की बारी, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस सॉरी कॉस अल्फ़ा माइनस इंटू साइन अल्फ़ा विद माइनस साइन, ये भी आपस में कट जाएंगे। साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा दैट इज़ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास मिला यहाँ पर 1 0 0 1, दैट इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही आपने प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज़ इक्वल टू आई। ए ली आपने मैट्रिक्स, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन किया आपस में, ए ट्रांसपोज इंटू ए। वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, बाकी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी देखिए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ पर भी क्या है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। 1 0 0 1 इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, इसको आपने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक आप कैसे प्रूव करेंगे? जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके इक्वल आनी चाहिए? माइनस ए के। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ऐसा आता है आपके पास देन इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ये आया 0 -1 1 1 0 -1 -1 0 -1 1 0। ये ट्रांसपोज लेने पर ये मैट्रिक्स मिलती है आपको, मतलब रो आपके क्या होंगे कॉलम बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। अब इसमें ये टोटली डिफरेंट है ए मैट्रिक्स से जो आपको दी गई थी, उससे ये टोटली डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है, इसमें माइनस कॉमन ले लेना है। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 0, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिला 1। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया आपके पास -1, ठीक है। यहाँ पर 1 की जगह -1 0 0 -1 1 -1 1 1 -1 0, ठीक है। आप ये चेक भी कर सकते हैं कि आपने ठीक लिया है कॉमन की नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि स्केलर हर एक एलिमेंट को आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर कर देखना है यहाँ पे, ठीक है। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को तो आप देखेंगे कि ये आपको वही आपको मल्टीप्लिकेशन मिल रही है। -1 आपने जैसे यहाँ पर कॉमन लिया, आप मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। -1 को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब मैट्रिक्स से तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। मीन्स -1 को इससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, हैंस द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिया आपने, प्रूफ क्या करना था कि ए क्या है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने ट्रांसपोज लिया, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद आपने क्या करना है, माइनस साइन कॉमन लेना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, हैंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास 8th क्वेश्चन। इसमें क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स दी गई थी आपके पास 2x2 ऑर्डर की। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपने प्रूव करना है। आपने
पहले यहाँ देख लीजिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको आपने क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। आप ए तो आपके पास दिया गया है, आपने क्या करना है ए ट्रांसपोज निकाल लेना है। इसको नंबर 1 मार्क कर दिया, इसको नंबर 2 मार्क कर दिया। कैलकुलेट क्या करना था, ए माइनस ए ट्रांसपोज। हम इसको बी मान लेंगे कि बी कोई भी मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें ऐसे लिखने में आसानी रहती है और पता भी जल्दी चल जाता है कि हाँ हम मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे। और ये अगर बी ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हमें माइनस बी मिलता है देन क्या है कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी मैंने नाम दे दिया ए माइनस ए ट्रांसपोज को, ए माइनस ए ट्रांसपोज, वैल्यूज़ डाल दी कैलकुलेशन की, ये मैट्रिक्स मिली 0 -1 1 0। बी ट्रांसपोज आपने कैलकुलेट करना है। बी ट्रांसपोज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस बी के इक्वल आना चाहिए। माइनस बी के इक्वल मीन्स ये है मैट्रिक्स विद माइनस साइन के साथ आनी चाहिए। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वैल्यू डाल देंगे जो आपने ये कैलकुलेट की है, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब आपने लिया तो रो कॉलम बन गए 0 -1 1 0 1 0। माइनस साइन कॉमन, माइनस साइन जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 0 -1 1 0। -1 इंटू ये किसकी वैल्यू थी, ये थी आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज की, ए माइनस ए ट्रांसपोज की यानी बी मैट्रिक्स की थी। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रूव करने को कहा गया था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने पहले ए मैट्रिक्स तो आपको दी होगी, आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। ए ट्रांसपोज जब आपने कैलकुलेट किया, ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के बाद आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पर किया गया है। इसको मैंने नाम दे दिया है बी, ठीक है। बी ट्रांसपोज फिर आपने कैलकुलेट करना है। बी ट्रांसपोज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स मिलेगी आपके पास विद माइनस साइन, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। यूजिंग यहाँ पर लिख देंगे आप यूजिंग 3, हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था, उसमें आपने क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ए ट्रांसपोज आपने कैलकुलेट करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट 1/2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। आज हमने बात की सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ये ट्रांसपोज से ही रिलेटेड थी। एंड थ्योरम्स, एक थ्योरम थी जिसमें था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड सेकेंड पार्ट था उसका ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक और चीज़ हमने प्रूव की है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, इनके जो पार्ट्स हैं वो भी आप ट्राई कीजिए और देखिए कि आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में कितना पता चलता है। थैंक यू।